गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दीर्घ और लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद भाषा बोधन के प्रश्न करेंगे। सच्ची मित्रता पाठ वाले में हमने पीछे जो प्रश्न किए थे उनसे कुछ अलग आपके भाषा बोधन के प्रश्न हैं। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा भाषा बोधन का वो है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग शब्द उपसर्ग अलग कीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ आपके प्रश्न में केवल उपसर्ग लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं, मूल शब्द लिखकर बताया है आपको। तो पहला जो शब्द है कुपथ में उपसर्ग है कु और मूल शब्द है पथ, और मिलकर दोनों ने नया शब्द बनाया कुपथ। पथ का मतलब रास्ता होता है, लेकिन कु जो है बुरे का द्योतक होता है, तो यहाँ पर कुपथ मतलब बुरा मार्ग हो गया है। अगला शब्द है आपका कुमित्र। तो मित्र हमारा मूल शब्द है और कु उपसर्ग है, तो मित्र तो कैसा भी हो, सही हो सकता है, लेकिन जब कुमित्र शब्द होगा तो इसका मतलब वह मित्र आपका अच्छा नहीं है, कपटी है। इसके बाद है तीसरा शब्द आपका सतगुण। तो यहाँ पर जो है गुण जो शब्द है वो होता है गुण, लेकिन यहाँ पर शब्द आपका लिखा ही इसी प्रकार हुआ है, इसलिए मैंने उसी का आपके यहाँ उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके बताया। हालांकि मूल शब्द गुण होता है, तो यहाँ पर सत मूल उपसर्ग है और गुण जो है यहाँ पर मूल शब्द होगा। अगला है आपका सतगुण। पढ़ने में आता है दोनों शब्द सही हैं, क्योंकि आपकी जो चौपाइयाँ ली गई थी इसमें सतगुण है, हालांकि सही शब्द सतगुण होता है। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख के भी बता देती हूँ। यहाँ पर सतगुण शब्द होता है, क्योंकि नए आने से ये आपकी चौपाई में जो शब्द आया वह वैसा है, सतगुण होगा मूल शब्द आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सतगुण शब्द सही होता है, लेकिन चौपाई में आने के कारण सतगुण ही लिखकर मैंने उसका मूल शब्द और उपसर्ग को अलग बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके 3 शब्द हो जाते हैं। अगला देखिए, अब आपके लिए अगला है अनुमान। शब्द में अनु उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। उसी प्रकार अवगुण को मैंने यहाँ आपके लिए सही लिख दिया है, अव जमा गुण। अव यहाँ पर उपसर्ग है और गुण जो है मूल शब्द है। कुनारी में कु जमा नारी, कु उपसर्ग है और नारी यहाँ पर आपके लिए मूल शब्द होगा। तो ये सारे के सारे 6 शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ भी आपको ज्ञात है, और मैंने आपके उपसर्ग के साथ मूल शब्द लगाकर आपको बताया कि कैसे जो है उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर जो है नया शब्द बनाते हैं। अब अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सारे शब्द पीछे हमने चौपाइयाँ पढ़ी थी उसमें आए हुए हैं, और अर्थ भी हमने इन शब्दों के अनुसार जाने हैं। तो पहला जो है निज शब्द, निज आता है अपने के लिए। तो यहाँ पर सच्ची मित्रता पाठ में आपने देखा था कि मित्र के लिए अपनेपन का भाव होना चाहिए, तो यहाँ आपका वाक्य बनेगा, मित्र के लिए निजता का भाव रखना चाहिए। दूसरा है सेवक। आया था, मूर्ख और दुष्ट सेवक जो है अच्छे नहीं होते, इनको त्यागने में ही भलाई है, लेकिन यहाँ हम वाक्य सरल बना देते कि राजा के यहाँ सेवक रहते हैं। दूसरा भलाई, किसी का उपकार करना, नेक काम करना, हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। उसके बाद है बल, अपने बल के अनुसार ही कार्य करें। अगला है संत। संत आता है, ये जो साधु लोग हो जाते हैं उनके लिए भी, और जो अच्छे आचरण के व्यवहार के लोग होते हैं उनको भी हम संत कहते हैं। तो हमें संत लोगों का संग करना चाहिए, अर्थात अच्छे लोगों का। ये श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी संत शब्द आता है, क्योंकि संत सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता है, जो गुणों में श्रेष्ठ होगा और जिसका अपने मन के ऊपर जो है कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वही संत बन पाते हैं। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते थे संत लोगों का संग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखिए आप। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जब हमने व्याकरण में संज्ञा वाला पाठ पढ़ा था तो उसमें हमारा संज्ञा का तीसरा भेद आता है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो भाववाचक जो संज्ञा है वो ऐसी होती है जिसे कि हम महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, वही हमारी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपके इस प्रश्न में दिए गए हैं जिनकी कि आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो पहला शब्द दिया हुआ है दुख। दुख और सुख तो हम सुनते रहते हैं विलोम शब्दों में। दुखी, दुखी भाववाचक संज्ञा इसका बनेगा, क्योंकि ये महसूस किया जा सकता है कि वह
लड़का दुखी है। दूसरा सेवक, सेवक का जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा वो बनेगा सेवा। अगला है मृदु, मृदु का मृदुता बनेगा। ता लगकर भाववाचक संज्ञा बनती है हमारी, जैसे सफलता, दुर्बलता या मित्रता, निजता, पशुता, ये सारी हमारी ता लगकर भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मृदुता बनेगी आपकी। अगला शब्द है मित्र, मित्र के साथ मित्रता, ता लगकर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इस शब्द को हमने सच्ची मित्रता पाठ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी है और जाना भी है। तो यहाँ पर ये शब्द तो आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप इसको अर्थ सहित अच्छे प्रकार से जान गए होंगे। अगला निज शब्द अभी आया था हमारे वाक्य प्रयोग के लिए, निजता, उसमें आया था आपके, तो यहाँ निज का बन जाएगा निजता। इस प्रकार इन शब्द की आपकी भाववाचक संज्ञा हम बना लेते हैं। तो आपके इस पाठ में आज भाषा बोधन के साथ ही प्रश्न जो हैं आपके पूरे हो जाते हैं। आप इन तीनों प्रश्नों को लिखित कार्य के रूप में अपनी नोटबुक में करेंगे। कार्य साफ, सुंदर, स्पष्ट होना चाहिए। और जिन बच्चों की मैं गलतियां निकालती हूँ या जो प्रश्न में गलतियां बताई जाती है, मैं देखती हूँ अगले दिन होमवर्क के साथ वो गलतियां एज इट इज़ ही आप उनको डाल देते हो। बेटा उनमें सुधार करो, क्योंकि गलतियां यदि आपकी कॉपी में रह जाएंगी तो फिर उनको सुधारने का कार्य कोई नहीं करेगा, आप ही उनको सुधारेंगे। और इससे आपका जो है एक गलत जो कार्य है वो सही हो जाएगा। इसलिए आप उन गलतियों को सुधारने का प्रयास अवश्य करें, नहीं तो फिर आपकी वो गलती रह जाएगी और आप उसे याद करेंगे तो वो आपका गलत भी हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।